सारथी चैनल के सभी परिवार के मेंबरों को हमारी ओर से नमस्कार। जैसा कि हम लगातार ये प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं कि संत मुख से ऐसी अनकही अनसुलझी पहेलियों का हम जवाब लें जिसके लिए सारा संसार उतावला है और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप और कर्म कर रहा है और उसके बाद भी उसको वो बात समझ नहीं आ रही जो वो जानना चाहता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कितनी तरह की लोग कर्म कांड कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कितनी ही फिर आगे ध्यान की विधियां हैं और उन सबको करने का एक ही लक्ष्य कि मैं कुछ अलग हो जाऊं या मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं जो हम किस्से कहानियों में, जो हम ग्रंथों में, शास्त्रों में देखते हैं कि भक्ति करने से अमुक कुछ विशेष और कुछ खास हो गया। कटौती में गंगा, कि गंगा जो है वो जो कटोरी में से कुछ ऐसी ऐसी जो है दिव्य बातें जो हुई हैं, वो उनकी तरफ देख के उसका मन करता है कि मैं बुद्ध बन जाऊं, मैं महावीर बन जाऊं, मैं ओशो बन जाऊं, मैं कुछ खास हो जाऊं। ये ठीक है बात कि अगर हम मुख परमात्मा की तरफ करेंगे तो हम खास हो ही जाएंगे, लेकिन वो ये जो बुद्धि है ये नहीं सुलझ रही। मैं अपने खुद का अगर जीवन की 2-4 सेकंड में बात करूं तो ये एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझना और सुलझाना किसी ये आम विषय की बात नहीं है। तो मेरा तो समझना यही है कि आदमी का सारा जीवन जो है वो इसी उधेड़-बुन में निकल जाता है और अंत में पछताने के सिवाय उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं अभी हाल ही में किसी संत मुख से एक बात सुन रहा था जो मुझे बहुत ही मेरे मन को लगी और मैंने आज ही वो इनसे विनती की महापुरुषों से कि इस पर हमने चर्चा करनी है। उन्होंने एक बात कही कि जिस व्यक्ति का मोह भंग हो जाए सुखों से, वस्तुओं से, अपने जो आसपास उसका जो विशेष है उससे, फिर उन्होंने कहा जैसे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, गौतम बुद्ध क्यों बने थे। उन्होंने देखा कि ये सुख जो है ये क्षण भंगुर है। आदमी बीमार हो गया, आदमी बूढ़ा हो गया, आदमी मर गया। उसने पूछा कि बस यही है, तो फिर आपको पता है कि उसका साथी कहता है जी महाराज मेरे तो वो बोला ही नहीं। फिर उसने बोला भी तू बता दो, कहता जी यही है। कहता अगर यही है तो यही उतार दे मुझे। तो वहां से बुद्ध के बुद्ध बनने की कहानी शुरू हुई। आज इसी प्रश्न के संदर्भ में हम महापुरुषों से विनती कर रहे हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें कि ये मोह भंग होना जिसकी किसकी ओर इशारा कर रहा है और हमें क्या समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में वो क्षण आए जिसको हम संबुद्ध क्षण कहते हैं। कृपा ये है, ये सारी सृष्टि जो है ये एक सिस्टम में घूम रही है। उसमें जो माया है इसका सारा ही सिस्टम स्ट्रक्चर जो है ये मोह से चलता है। देखिए माया ममता मोहनी जिन बिन गंतम जग, ये जो माया है और ममता है ये अट्रैक्ट करती है
ये सारी एक न भुला दो न भुला भुला जग समाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਤੜੇ असंख, संख्या ही नहीं। सुतड़े असंख झूठी माया कार ने आगे क्या नानक ते जागन रसना नाम उचारने। जदों ये जाग जाता है तो इसमें लिखा है जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं। गुरु बहुत है, हम जन्म से ही गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी माँ गुरु है, बाप गुरु है, बहन गुरु है, भाई गुरु है, ये सारा गुरुओं से भरा हुआ है। और सतगुरु इको सतगुरु जागदा, बाकी सब जग सोया माया मोह प्यास। सतगुरु एक ही होता है और वो भी ये कह रहे हैं जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही बैठी। सतगुरु की परख होती है, जानकारी होती है। उसमें दो ही बातें मैं कल भी कह रहा था। उसमें जो परख होती है, विश्वास की परख होती है। जैसे बाजार में हम सौदा खरीदते हैं, उसमें एक बात तो ये है, जिस सौदे को खरीदने जाते हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। बाजार में जो खरीदने जा रहे हैं उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ये, अगर आपको ज्ञान नहीं, जिसको सौदा ले रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसे ये भी सौदा जो है सच्चा सौदा है, सच्चाई है। इसका आगे हमारे घरों में संस्कार मिलते थे बच्चों को, कोई गीता का, कोई गुरु का, कोई किसी चीज़ का ज्ञान होता था। उसके जीवन में जागृति आई थी। उसको फिर बाजार में जब वो जाते थे इसका कुछ परसेंट पता होता था, या फिर माँ बाप के कहने पर जहाँ जाते थे वहाँ से विश्वास होता। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान भी जो है दो चीज़ों के बीच में चलता है। तो आगे कहा है ये जो ज्ञान है ये शुरू अंधविश्वास से होता है। कुछ नहीं को सब कुछ मानना और सबको कुछ नहीं मानता। इसीलिए अपनी तरफ भी जब आप इसको समझते हैं, जो कोई ज्योतिषे और सगल बना से यूं बादल की छाई, दृष्टमान है सगल मचीना, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ मियाँ कूड़ भाभी खप होए खार। लिखे कूड़ कूड़े नहीं लगा, ये भी कूड़ है। जो देख रहे हैं वो भी कूड़ है। विसरिया करतार आगे कहा गया है कूड़ मिठा, कूड़ माखियों कूड़ डोबे पूर। इतना मीठा है, शहद से मीठा है। नानक बखाने बेनती तुझ बात कूड़ो कूड़। जब सच का ज्ञान होता है फिर इसको डिफ्रेंशिएट हो जाता है। वैसे गुरु नानक साहब ने सच्चा सौदा किया। उन लोगों को ये पता है कि उन्होंने साधुओं को 20 रुपये का खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जो उन्होंने सौदा लिया, क्योंकि उसके बाप ने कहा था भाई ये 20 रुपये ले जा, ऐसा सौदा कर रही जिसमें घाटा ना पड़े, जिसमें वादा हो, और ये सौदा जो है तेरू फायदा करे। हूँ ये तो सारे ही कह रहे हैं कि गुरु नानक ने सच्चा सौदा किया। वो कौन सा सौदा था? जब दुकानदार के पास जाते हो वो दोनों सौदे दिखाता है, सच्चा भी है झूठा भी है। जो नज़र आ रहा है ये सब झूठा है। सूरज जाएगा, चंदा जाएगी तटकाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, अटल मेरा अविनाशी। ये तो झूठा सौदा। फिर सच्चा कौन सा है? उस वक्त उसको ये झूठा जो है
वो अलहदा करके बताया, 9 हिस्से झूठे के अलहदा किए, 10वां जो है 9 द्वारे पढ़ के 10वां गुप्त जो है वो सामने कराया। उसको कहा है हर हर खांड रेत में बिखरी। ये जो सच्चाई है, जैसे जो एक चीनी होती है वो रेत में बिखर दो, रेत में से अस्थि चुनी ना जाए, हाथी उस चीनी को रेत में से नहीं निकाल पाएगा। कबीर का कहत कबीर गुर खरी बुझाई चीटी होके खाए। हंकारी लोग जो है माया धारी अकंदा बोला, ये ना तो इसको नजर आता है ना सुनता है। कहते कबीर गुर खरी बुझाए चीटी होके खाए। तू जीरो हो जा, कीड़ी हो जा। और कीड़ी को जब हम होते तब तू नाई, अब तू है मैं नाई, प्रेम गली अत सांकड़ी जहाँ में दोनों भाई। वो ऐसी होती है जो हम बांधे मोह फंस, ये मोह के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। गुरु नानक साहब का शब्द भी आगे भी मैंने कहा, सर्वडे पेड़े नुआसा। कहते इंसान तेरा एक खारे समुद्र में वास है। वो पानी पावक नहीं का, वो पानी का नहीं, वो समुद्र कौन सा है? पंकज मोह या मोह का कीचड़ है, पगनी चाले। मोह के कीचड़ में आपका सारा जो जीवन है मोह में, बच्चों के मोह से, मकान के, सामान के, दुनिया के सारे मोह में। पंकज मोह पगनी चाले हम देखा था डूबे लिया। ये बात करके गुरु नानक कह रहे मेरे देखते सारे डूब गए। हम दे मन एक न चेत समूर बना। फिर लोगों को समझाने के लिए खुद को कहते हैं मन एक न चेत मूल बना, हर बिसर तेरे गुण गलिया। कहता है परमात्मा ने कहीं से आना नहीं है, जाना नहीं है। परमात्मा को भूल जाना, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबेरो। परमात्मा तो आपके अनसंग है। तुझ चितावे महाचेता आ गया, आनंद आ गया, आखा जीवा बिसरे मर जावा। जब इसका याद करते हैं तो आप पे परमात्मा जी जाता है। तो जब आप उसको भूल जाते हैं तो इसीलिए कह रहे मन एक न चेतस मूल मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। फिर कहते हैं अपनी स्टेटमेंट के ना हो जति ना मैं जप कीते हैं, ना हो जति छपी नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पिया, पर प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाए बिसरिया। मैंने उन लोगों की संगत की है जो सिर्फ एक की एक को जानो, एक को मानो, एक नूर ते सब जग उपजया, एक पिता हम बारक, वननेस एकाग्रता पर आपको पॉइंट आउट करते हैं। एकाग्रता से ही आपके जीवन का जो दरवाज़ा खुलता है और उसमें फिर एंट्री होती है शांति की, तृप्ति की, सहज की। जो मोह से ऊपर जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। फिर ऐसी अवस्था होती अपने छूटन का दाव करो, हम छूटे तुझे राधे। ये परमात्मा को भी कहा जाता है भी भाई हमने तुझे जकड़ लिया है, हमने प्रेम की डोर में आपको बांध लिया है, तू हम मोह की डोर से हम नहीं कुछ कर सकता। ये जो भगत की आखिरी स्टेज होती है, जो हर जन ऐसा चाहिए जो हरि जैसा हो। हर हर जन तो एक है, विभ विचार की सुनाए। हरि और हरि को जानने वाला, देखने वाला नहीं। जलते उपजे तरंग जो जली मां समाए, समुद्र से उठी हुई लहर समुद्र में भेद नहीं होता। ऐसे हरि को जानने वाले और हरि में भेद नहीं होता। और वो भेदी लोग है, उठ फरीदा सुत्या दुनिया पालन जा, मत कोई थीवे बख्शिया, तू भी बख्शिया या वक्त कही ढूंढत कही, कह बेदावे हाथ, कहत कबीर तब पाइए जब भेजी लीजिए। इसके भेद को समझने, ये भेद बिल्कुल छोटा सा भेद है, खुलने लगा कमेंटी का। सबसे इजी भी परमात्मा का भेद है, सबसे मुश्किल भी है, ये अवस्था का नाम है।
तो प्रिय दर्शकों, जैसे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये गंगा की वो धारा है जिसके पावन सानिध्य में हम सभी बोर हो रहे हैं। जो प्रश्न मैंने महापुरुषों से पूछा उसके बारे में मैं आगे चर्चा नहीं करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका आप पर कितना प्रभाव पड़ा है, आप कितने सेटिस्फाइड हो। इन्होंने आखिरी बात कही कि परमात्मा की जानकारी वो जानकारी है, अगर किसी को समझ आ जाए तो क्षण भर में आ जाए, अगर नहीं आए तो शायद फिर कितने जन्म इंतजार करना पड़ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपस में मिली हुई हैं। ये परत दर परत तब खुलती हैं जब हम ऐसे महाज्ञानी संतों महापुरुषों का संग करते हैं, इनके वचन सुनते हैं और इनके वचनों पर चलने का प्रयास करेंगे और करते हैं। तो इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं, टेलीफोनिकली भी बात कर सकते हैं। तो ये चर्चा यूं ही ऐसे ही आगे चलती रहेगी और उम्मीद है आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, साथी चैनल का भी धन्यवाद। ये जिस वक्त में बैठे हैं इस वक्त का भी धन्यवाद। हमने इसको वक्त को सही यूटिलाइज कर लिया, ऐसे ही हम यूटिलाइज करते रहेंगे और ये आपके लिए, संसार के लिए, हर जिज्ञासु के लिए लाभदायक होगा।